कलिंद। इंद्र ने इंदौर में राज्य किया और चंद्र ने चंदार में राज्य किया, जहां शिशुपाल राज्य कर गया, जिसे लोग आज चंदेली के नाम से जानते हैं। और कलिंद ने अपने पिता के यहाँ उसी ददरेबा के राजगद्दी पर राज्य किया। उन्हीं कलिंद के एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम पड़ा कुंवरपाल सिंह, और कुंवरपाल सिंह के फिर एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम पड़ा उमरपाल सिंह, और उमरपाल सिंह के दो बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। जब दो बेटे ने और बेटी ने जन्म लिया, ब्राह्मणों को बुलवाया, लड़के बड़े बेटे का नाम जयवर सिंह रखवा दिया, जिन्हें देवराय के नाम से भी जानते हैं, और छोटे वाले जो लला थो वह को नाम नेवर सिंह रखवा दिया, और जो बिटिया थी छोटी वह को नाम छबील रखवाई दो। क्योंकि पहले बच्चा जन्मता था तो मालूम पड़ जाते थे कि इसके संस्कार कहते हैं। तो आजकल तो नाम तो ऐसे ही धद दे जाता, कहाँ बुआ ने पहले ही लेटर को हमारे भतीजो हुई है, तुम नाम धद चिंटू 10 साल तक सोचे बैठी। आजकल पत्रा कोई नहीं दिखवा। पहले जैसे संस्कार बच्चा पैदा होता पत्रिका के हिसाब से ही नाम रखवाए जाते थे। पहले देखे वो सब राम पे भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे, सीताराम, राजा राम, श्याम बाबू, ऐसे नाम रखे जाते थे। राम बेटी जने काका, अब पता ही नहीं कहा चिंटू मिंटू किंटू धत्ते समझ में नहीं यार, नाव नहीं ले पात का नाव है इनकी। तो जब नाम रख दिया, अब भक्तों धीरे धीरे वो जयवर सिंह और नेवर सिंह, वो बिटिया जो छबील थी वो धीरे धीरे सयानी होने लगी। और आप सी बहुत देख रहे कहां धरी वो कहां धरो चे कहां धरो। उनकी बेटियां हैं 3, बाछिल, काछिल और आछिल। बाछिल की सगाई लेकर के, रिश्ता लेकर के महाराज कुंवरपाल सिंह ददरेबा में पहुंचे। उमरपाल सिंह से कही, और जब उमरपाल सिंह से कही तो कही कि मेरा बेटा ये है। जयवर सिंह को दिखाया तो मैया बाछिल की शादी जयवर सिंह के लिए रोक दी, और बाछिल की वो काछिल की शादी महाराज नेवर सिंह के लिए रोक दी गई। और ये जो बिटिया जो थी छबीले, इसकी शादी ये राजस्थान में जो कोटा बूंदी पड़ता है वहीं पे ब्याई गई सबल सिंह महाराज के लिए। अब धीरे धीरे भक्तों वही समय आने लगा। कौन सा? मैया बाछिल दुल्हन बन के उस आंगन में आई है। 1 साल बीत गई लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लो तो धीरे 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 भक्तों 3 सालें बीत गई लेकिन फिर भी कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। जब 3 सालें बीत गई किसी संतान ने जन्म नहीं लो, और आजकल शादी हुई क्या हुई को साल अगर लली लला ना हुई तो सास और नंद तो बहू को चैन नहीं लेन दी है, जब तक वह फांसी बनाई टांग दी है। तो मैया को तो 3 साल हुई है, मुझे बहुत हंस रहे चक, मतलब तुम अत्याचार करती होगा। आज इधर जब 3 सालें बीत गई, एक दिन मैया बैठी बैठी आंगन में रो रही थी, घुटनों में मूड दे करके फपा फपक करके वो मां रो रही थी, सोच रही थी हे प्रभु ये जगह आवाज बढ़ाओ यार प्रभु। और वो अब बताओ का है आवाज। और जब वो आंगन में रो रही, और जब उन्हें ईगो और बढ़ाई थी, और जब मैया ने बांदी का हाथ पकड़ा, वो बोली है वो माँ, अरे के मैया और बांधी लई बोला वाई के, बोली है वो मां, अरे ने चली जा दरबार लो बांधी, अरे ने चली जा दरबार लो बांधी, मेरे
आज लिए बोलाए रे। आज मैया ने कही कि मेरे महाराज को बुला करके ला। तो बांदी माँ बाछल के महल से चली है भक्तों, किस तरह से जा रही है। अरे चटक चौधरिया बेटा बांधिया पहने, बहुत सुंदर। अरे चटक चौधरिया बेटा बांधिया पहने, और चलते मरोरा चाल री। अरे चटक चौधरिया बेटा बांधी पहने, और चल मरोरा चाल आज वो बांधी चली है। अरे भाजती जावे बांधी लपकते जावे जतो लमकी लमकी जाए री। अरे भाजते जावे बांधी लपकते जावे जतो लमकी लमकी जाए। आज जाए के बांधी महाराज की कचहरी में पहुंची, जवाब दिया महाराज की जय हो। कहिए बांधी की आवाज है। बांधी बोली महाराज, अरे खम्मल बेटा ले गई मेरी बांधी। अरे खम्मल बेटा भैया ले गई मेरी बांधी, राजा को करत जो हार री। बांधी ने राम राम की जुहर किया तो राजा बोले कहिए बांधी कैसे आना हुआ। तो बांधी फिर बोली महाराज, अरे सारे के खिलैया राजा सारी यारे तुम्हें जैसी सारसो हाय रे। अरे सारे के खिलैया राजा सारी यार तुम्हें जैसी सारसो आवे। साहब कही महाराज, आपको आपकी रानी ने याद किया है। और बोली है बांधी, अरे नेक चले जा दरबार लो राजा रनिया रही थी वो लाए रे। चले जा दरबार को राजा रनिया रही वो लाए। आज वो मैया बांधी ने कही है कि महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया है। तो राजा कहने लगे अबे तो हम घर से आए ही हैं, कौन जो महारानी ने इतनी जल्दी मुझे महल में बुलाया। हे बांधी कहिए क्या दिक्कत है, कितनी जल्दी का परिए महाराज। कहिए। महारानी कह रही थी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा हमारे नहीं महारानी के। महारानी की बोली है बांधी, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें और रानी बुलवाए रही है। और ये घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है। हाँ घंटा चार पेट में दर्द बताए रही है। घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है। बोली है वो बांधी, भैया जगह तार हल गए बोर्ड के, आर्गन वाले बोर्ड के। घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है।
साहब गई आपको आपकी रानी ने याद किया है। राजा ने कही इतनी जल्दी कहाँ पर गई? तो बांदी बोली महाराज मेरी बोली है वो बांदी मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। सतवीर मानो न मानो खुशी आपकी, राजा मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। दैया मानो न मानो खुशी आपकी, राजा मानो न मानो खुशी आपकी। पर ये ऐसी रानी पे कागज टूटी जो वे तो आए दे रहे नहीं भाई साहब कही तुम्हारी रानी के पेटे में पीर हो रही हो जल्दी हो चलो। राजा ने उसी समय कचहरी को बर्खास्त किया, बांदी के साथ में चल दिया। और जब बांदी के साथ में चले भैया आगे आगे बांदी जा रही हो पीछे से राजा जा रहे और जब आ रहे थे राजा तो क्या देखा है रास्ते में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और मेहतरानी ने जैसे ही राजा को देखा जमीन पर पला पटक दिया, उस पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा ने देख लिया बात तो कुछ नहीं बोली, चले आए और जैसे ही अपने महल में आए भैया उदास चेहरा रानी ने देखो और रानी ने जब उदास चेहरा देखो अपने पिया के ढेंगा भाग करके आई तो रानी ने क्या किया अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई पकड़ी अंगुरिया बलमय बनने की। आज वो मैया बाछिल राजा का हाथ पकड़ के लिवा करके चली है भैया सतवीर। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई पकड़ी अंगुरिया बलमय बनने की। हरी जने आंगन में लए थे बैठारी पलंगा रखाए दौरी आंगन में। आज राजा के सामने पलंग को डाल दिया और मैया ने क्या किया है हरी लोटाया जो भरी के ले आई और ये थाली पकवान की ले आई और जन सनमों का भरी आज राजा के सामने वो थाली रख दी और जैसे ही राजा ने वो भोजन वाली भक्त थाली देखी राजा ने वो भोजन देखे भैया इसमें वो थोड़ा घी डाल कपूर डाल के इसको जला दीजिएगा। और राजा ने जैसे ही वो भोजन देखे तो राजा ने क्या किया अरे पहलू और राजा धरन चढ़ाई दो दूजो ये कई बार अरे पहलू और राजा धरन चढ़ाई दो दूजो गई दे तजे मायरी। पहलू और राजा धरन चढ़ाई दूजो गई दे तजे मायरी। अरे तीजो और
चढ़ाए दो सोई चौथो मात पिता दे आज पहला कौर धरती मैया को चढ़ाया, तीसरा कौर गौ माता को, दूसरा कौर गौ माता को चढ़ा दिया, तीसरा कौर गुरु को दिया और चौथा कौर अपने माता पिता के नाम का चढ़ा दिया। और जैसे ही पांचवा कौर लेकर के राजा चले हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया वाचन कहने लगी, महाराज आप रोए तो रोए क्यों? मां वाचन कहने लगी है, हरि के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े, हरि के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े, और के लगी ओ मोए दोसरी। साफ गई मैया वाचल नहीं, महाराज या तो मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया। राजा कहने लगे, महारानी हरी ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े, हरी ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े, और नहीं लगी ओ कोई दोसरी। तो रानी कहने लगी, महाराज फिर रोए क्यों? और राजा कहने लगे, रानी हरे कर्म में रनिया मेरे बेटा नाई, हरे कर्म में रानी मेरे बेटा नाई, अब जाई सो हम तो रोए रही। आज राजा रोने लगे हैं तो रानी कहने लगी, महाराज आप रोए रहे हो, और क्या हुआ भक्तों? अरे केवर जीवन रोवे, अरे केवर जीवन रोवे, लाला अश्वन भरी गयो भारोरी। आज इस तरह से भैया राजा रोते रहे, रानी धीर मनाती रही। महाराज रोए तो रोए क्यों? रानी कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, क्या तो मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया? आप रोए क्यों? तो राजा ने साफ कही है, रानी मुझे एक बेटा की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो रानी फिर बोली, महाराज तुम्हें नहीं दे मालूम क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है महाराज? रोआ चिल्ली बंद करो।